हेलो नमस्कार दोस्तों, श्री राम नर्सिंग एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। तो आज क्लास 4th लेके आए हम टर्मिनोलॉजी फॉर MSN मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। ठीक है, पिछली क्लास आई होप कि आपको अच्छी लगी हो, ये भी क्लास आपको अच्छी ही लगेगी। ठीक है, चलते हैं क्लास की ओर। मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। अगर आप कीमत देखे बिना चीज़ें खरीदना चाहते हैं तो आपको बिना घड़ी देखे काम भी करना पड़ेगा। अगर आप बिना कीमत देखे चीज़ों को खरीदना चाहते हैं तो आप दिन रात मेहनत करिए, पढ़िए, लगन से काम करिए। लगन होने चाहिए, तभी आप बिना कीमत देखे चीज़ों को खरीद सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अपनी क्लास की ओर। सेल डिवीज़न begins with prophase, the इनिशियल फेज ऑफ सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न का जो इनिशियल फेज होता है वो प्रोफेज होता है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है, पहली कौन सी रहती? प्रोफेज, दूसरी मेटाफेज, तीसरी रहती एनाफेज, चौथी रहती टेलीफेज। ठीक है, ये इसकी सेल डिवीज़न की फेज रहती है। ठीक है, अब ओस्मोसिस क्या है? सेल डिवीज़न हो गया। ओस्मोसिस क्या है? प्रोसेस वेयर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव थ्रू द सेमी परेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लो टू हायर कंसंट्रेशन। इसमें ओस्मोसिस में सेमी परेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही ओस्मोसिस होगा। लोअर कंसंट्रेशन से लो से हाई की तरफ होगा। ठीक है, डिफ्यूज़न में क्या होता है? डिफ्यूज़न में हाई से लो की तरफ होगा। ठीक है, इसमें चार होती: डिफ्यूज़न, ओस्मोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, डिफ्यूज़न में हाई टू लो की तरफ होगा, ओस्मोसिस में लो टू हाई होगा, फैसिलिटेटेड में हाई टू लो होगा। ठीक है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लो टू हाई होगा। ठीक है, इसमें सेमी परेबल मेम्ब्रेन केवल ओस्मोसिस में ही दिखाई देती है और किसी में दिखाई नहीं देती। डिफ्यूज़न हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, ओस्मोसिस लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन, फैसिलिटेट में हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, एक्टिव में लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर फ्लूइड रन करता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है क्या है? रिप्रोडक्टिव सेल डिवीज़न मियोसिस अकर इन रिप्रोडक्टिव सेल डिवीज़न में मियोसिस होता है। ठीक है, अबंडेंट ह्यूमन टिश्यू, सबसे ज़्यादा ह्यूमन टिश्यू कौन से होते हैं? वो था कनेक्टिव टिश्यू इज़ द मोस्ट प्रेवलेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। सबसे ज़्यादा ह्यूमन बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। टिश्यू चार प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? चार। एपिथेलियल दूसरा कनेक्टिव तीसरा, ये पहला है, ये दूसरा कनेक्टिव, तीसरा नर्वस टिश्यू, चौथा मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, चार प्रकार के टिश्यू होते हैं बॉडी में। इनको अपन डिटेल में फिर बाद में पढ़ेंगे, पर अभी सबसे ज़्यादा अबंडेंट टिश्यू कौन पाया जाता बॉडी में? वो था कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, चलिए अगली टर्म है पिनोसाइटोसिस क्या होता है? सेल प्रोसेस वेयर लिक्विड ड्रॉपलेट आर इंजेस्टेड। अगर कोई भी बैक्टीरिया वायरस को लिक्विड फॉर्म में उसने इंजेस्टेड किया तो उसको पिनोसाइटोसिस कहते हैं। अगर वो सॉलिड को इंजेस्ट करे
सॉलिड को इंजेक्ट करे तो उसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस। ठीक है, अगर वो सॉलिड को इंजेक्ट करे अंदर तो फैगोसाइटोसिस बोलते हैं, और अगर ड्रॉपलेट लिक्विड को करे तो फिनोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, अगली टर्म है प्रोटीन सिंथेसिस। क्या है, कौन करवाता है? राइबोसोम प्रोड्यूस प्रोटीन विद इन सेल। सेल के अंदर जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करवाता है। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस हो गया। हाइपरप्लेजिया क्या है? हाइपरप्लेजिया अनकंट्रोल्ड सेल प्रोलिफरेशन, सेल के नंबर बढ़ना, सेल इंक्रीज नंबर, सेल के नंबर बढ़ना हाइपरप्लेजिया। और एक टर्म और होती है हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी में क्या होता है? सेल का साइज बढ़ता है, सेल का साइज बढ़ता है। हाइपरप्लेजिया होता है सेल के नंबर बढ़ना, और हाइपरट्रॉफी होता है सेल का साइज का बढ़ना। ठीक है, चलते हैं अगली टर्म के ओर। ठीक है, मैक्सिमम एटीपी प्रोडक्शन पाथवे, ग्लाइकोलाइसिस एंड द हाईएस्ट एटीपी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, स्पर्म का फॉर्मेशन कौन करवाता है? स्पर्म का फॉर्मेशन गोल्जी बॉडीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्रोसोम फॉर्मेशन इन द स्पर्म। ठीक है, गोल्जी बॉडी कराती है स्पर्म का फॉर्मेशन। ठीक है, एंडोसाइटोसिस क्या होता है? एंडोसाइटोसिस सेल एब्जॉर्ब मॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन एंगल्फिंग देम, एंडोसाइटोसिस होता है। ठीक है, अगला है क्रोमोसोम कंपोनेंट इन मेल। मेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46XY। और फीमेल में कितने होते हैं? फीमेल में होते हैं 46XX। ठीक है, मेल में होते हैं 46XY और फीमेल में होते हैं 46XX क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या है? एक्वस सेल कंपोनेंट सस्पेंडिंग ऑर्गेनेल्स। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का नॉन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल जनरेट एटीपी। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, एटीपी जनरेट करती है। ठीक है, ट्रांजिशनल एपिथेलियन टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं? लाइनिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर की जो लाइनिंग होती है उसमें ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू पाए जाते हैं। ठीक है, ट्राइसोमी 21 क्या होती है? ट्राइसोमी 21 डाउन सिंड्रोम कैरेक्टराइज बाय एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21वें क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है, उसको डाउन सिंड्रोम कहते हैं। पटाउ सिंड्रोम, एक पटाउ सिंड्रोम होता है, पटाउ सिंड्रोम 13 नंबर वाले से बोलते हैं। ठीक है, और ट्राइसोमी किसको बोलते हैं? 21 नंबर वाले को, जिसको डाउन सिंड्रोम भी कहा जाता है। ठीक है, अब अगली टर्म है जीनोमी क्या? कंप्लीट जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, डीएनए अगली टर्म है डीएनए, स्टोरेज जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर, स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन इट्स स्ट्रक्चर, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखता है डीएनए। मेलेनोसाइट लोकेशन कहाँ होती है? मेलेनोसाइट फाउंड इन द स्ट्रेटम जर्मिनेटम में होती। 4 लेयर होती हैं एपिथेलियम में, उसमें से जर्मिनेटम जो है, जर्मिनेटम वाली जो लेयर होती है वो मेलेनोसाइट सिक्रीट करवाती है। स्किन पिगमेंट, मेलेनिन डिटरमाइंस स्किन कलर, जो मेलेनिन होता है वो स्किन के कलर के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, एपिडर्मिस लेयर आउटर टू इनर, आउटर से इनर की ओर एपिडर्मिस कहते हैं। आउटर में होती है कॉर्नियम ल्यूसीडम
ग्रेन्युलोसम और जर्मिनेटिव, ये एपिथेलियम की लेयर हैं। आउटर टू इनर, अगर कोई आउटर टू इनर पूछे तो कॉर्नियम पहले आएगी। अगर कोई इनर टू आउटर पूछे तो इनर में पहले जर्मिनेटम आएगी, फिर ग्रेन्युलोसम, फिर ल्यूसिडियम, फिर कॉर्नियम। ठीक है। ब्लड शुगर लेवल कितना होता है? नॉर्मल फास्टिंग में ब्लड शुगर लेवल होता है 70/10 mg/dl। ठीक है। इंसुलिन एब्जॉर्प्शन, सबसे ज़्यादा इंसुलिन का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? मोस्ट रैपिड इन द एब्डोमेन, एब्डोमेन में सबसे ज़्यादा इंसुलिन का एब्जॉर्प्शन होता है। इसलिए जो इंसुलिन लगाते हैं वो नाभि के नीचे लगाते हैं, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होता है। कैसे लगाना चाहिए? रोटेशन में लगाना चाहिए, एक ही जगह अपन को इंसुलिन नहीं लगाना चाहिए डेली। 2 सेंटीमीटर छोड़ के, जैसे शाम को अब अगर 2 सेंटीमीटर छोड़ के फिर लगाओ, फिर उसके बाद सुबह 2 सेंटीमीटर छोड़ के फिर लगाओ। एक ही जगह इंसुलिन नहीं लगाना है अपन को एब्डोमेन में, जिससे स्कार बन जाते हैं। ठीक है। थैंक यू दोस्तों। आज की क्लास कैसी लगी आपको? मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट से ये रहेगा कि हमें कुछ एडवाइस करिए, आपके क्लास में क्या सुधार किया जाए, क्या नहीं। ठीक है। सब्सक्राइब ज़रूर करवाइए दोस्तों से। मिलते हैं अगली क्लास में और अच्छे वीडियो के साथ। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।